हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी 2020 का मेंस का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल का पेपर 1। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल का पेपर 2। आपको पता है पेपर 250 मार्क्स का होता है और अगर आप यूपीएससी का किसी भी आप अगर मेंस लिख रहे हैं तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है और उसके 2 पेपर देने पड़ते हैं। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब 500 मार्क्स टोटल, और आपके लिए 3 घंटे का समय रहता है। तो अब हम आज देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर 1। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट आपके लिए लिखना था 10 नंबर में। इसके अलावा अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी था, और तीसरा था लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद। इसके अलावा संविधानवाद पर अंबेडकर के विचार, अंबेडकर आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके अलावा मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता, मैकियावेली सेकुलरिज्म। तो ये 5 आपके लिए इसमें टिप्पणी लिखनी थी। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया है अवसर की। सबसे पहले है राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, उसके बाद अवसर की समानता, तीसरे नंबर पर एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद, संविधानवाद पर अंबेडकर के विचार और मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्याय के यूनानी परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय की रावल्सियन अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। रावल्सन अवधारणा का तुलनात्मक आकलन कीजिए। तो मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉलिसियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जेएस मिल के रूप में आपको इसमें कमेंट करना है, जिसे जेम्स स्टुअर्ट मिल भी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिप्राय है कि एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2C था कि राजनीतिक सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन करें। वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था कि गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करना था। एक्सप्लिकेट द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ गांधीज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शक्ति की प्रकृति और अर्थ की जांच करें। एग्जामाइन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की व्याख्या करना था। एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की क्रमागत उन्नति का अनुरेखन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नॉर्मेटिव अप्रोच टू द पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत की निर्देशात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें। उसके बाद काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का वर्णन करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था कि डिस्कस कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ क्लास। नाउ वी टेक नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन बी। इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। आपको 150 शब्दों में आंसर देना है और 10 नंबर का एक टिप्पणी रहेगी। पहला क्वेश्चन था इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका, रोल ऑफ द सोशलिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न्स ऑन सोशल इनइक्वालिटी। सामाजिक असमानता पर भारतीय संविधान निर्माताओं की चिंता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया। भारत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो यह क्वेश्चन भी काफी इजी था अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच इन इंडिया। और आप देख रहे हैं यह टॉपिक काफी एग्जाम में आ रहा है। तो ये हम लोगों ने इसमें लॉ ऑप्शनल में भी देखा था शायद इसको, कि भारत में न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच इन इंडिया, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ये भी ज्यादातर आ रहा है अभी, केंद्र और राज्य संबंध पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर ऑप्शनल में भी पूछे जा रहे हैं। तो अंतर राज्य विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र, मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन कि विगत 2 दशकों में भारतीय चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण करें। मतलब 2 दशकों मतलब पिछले 20 साल में लगभग
जो चुनाव आयोग है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जिसे कैग कहते हैं, तो उसकी भूमिका पर हमें परीक्षण करना है, उसके कौन कौन से कार्य किए हैं उसने, उन पर हमें परीक्षण करना है। 20 नंबर में यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका का अनुरेखन करें। ट्रेस द रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो 2 फेज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था उसको आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने किस हद तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, और यह आपको बताना था। तो इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह आप लिख सकते थे कि उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में संघवाद अपने कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य के रूप में प्रतीत होता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यह क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रेंड में पूछा जा रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। Does the functioning of the federalism in India tend to make it appear as a unitary state in practice? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या समकालीन भारतीय राजनीति में सरकार का झुकाव कार्यकारी की तरफ बढ़ा है। अपने तर्क इसमें आपको देना था कि जो गवर्नमेंट का है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, तो इस पर हमें कुछ अपने कमेंट देने थे, आर्ग्यूमेंट देने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त आर्थिक सुधारों के साथ नहीं हुआ है। इस पर टिप्पणी करना था कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट बीन अकम्पनीड विद एडिक्वेट रिफॉर्म्स कमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपर्याप्त अंतर्दलीय लोकतंत्र ने भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस हद तक प्रभावित किया है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द इनएडिक्वेट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समकालीन समय में भारतीय चुनाव राजनीति में धर्म की भूमिका की जांच करें। धर्म की क्या भूमिका रही है अभी भारत के जो चुनावी राजनीति में, तो वो आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण करें। एक्समाइन द नेचर ऑफ सिविल लाइबिलिटी मूवमेंट इन इंडिया। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पेपर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल का पेपर 2 पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।